अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। इलेक्शन में बस चंद घड़ियां रह गई हैं। कौन हुकूमत बनाएगा, ये इस फैसले में भी चंद घड़ियां रह गई हैं। लेकिन सिंध में फैसले के वक्त एक बड़ा फ़ैसला हो गया है। बड़ा फ़ैसला ऐसे हो गया है कि आज हम आपको बताएंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी का घेराव तंग करने के लिए नेब ने क्या किया है, और जो लाहौर में बैठे हुए लोग हैं, जो बिलावल बार बार जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से सिंध में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए या पीपल्स पार्टी को आने वाली हुकूमत बनाने में रुकावटें पैदा करने के लिए क्या किया गया है। आज का हमारा पहला टॉपिक ये। अब दूसरा टॉपिक हमारा ये है, मीरपुर खास में गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह पर कातलाना हमला हुआ है। अब ये कातलाना हमला हकीकत है या ड्रामा है, आज हम आपको इस हमले की सच्चाई बताएंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले मौजू पर। नेब ने पीपल्स पार्टी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 20 रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिया है और उनको तलब कर लिया गया है करप्शन के इल्ज़ाम में। अच्छा, दिलचस्प बात यह है इस पूरे पहलू में कि एक तो नोटिस जब जारी होता है तो कहा जाता है कि आप पर फ़लाँ इल्ज़ाम आयद किया गया है या फ़लाँ ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है, बराए मेहरबानी आप आकर अपना जवाब जमा करवा दें या पेश हो जाए, आके जो भी अपना मौक़िफ़ है वो पेश करें। लेकिन इस नोटिस में कुछ नई चीज़ है। वो क्या है कि इस नोटिस में जो नेब की यानी कि डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग 3 है, सैयदा रिमला नकवी के सिग्नेचर से जारी किया गया इस नोटिस में पीपल्स पार्टी के 20 अरकान को कहा गया है कि तहकीकात में आप पर करप्शन के सबूत वाज़ेह हैं और आप करप्शन में मुलव्वस पाए गए हो, तो बराए मेहरबानी आप नेब आकर पेश हो जाए। अब वो पीपल्स पार्टी के कौन से रहनुमा हैं जिनको तलब किया गया है वो हम आपको बताते। सबसे पहले शेर मोहम्मद मुगैरी, दूसरे नंबर पर फरियाल तालपुर के बहुत करीबी समझे जाने वाले नवाब शाह और नौशर फ़िरोज़ की डिस्ट्रिक्ट पर बहुत बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाले ज़ियाउल हसन लंचार साहब। तीसरे नंबर पर खैरपुर के नामवर सियासतदान है। एक तो जिलानी फैमिली के, जो रानीपुर की जिलानी फैमिली, रानीपुर का किस्सा सबको याद होगा, जहाँ से जिनकी हवेली से एक बच्ची फ़ातिमा की लाश मिली थी। ये वही पीर है, ये उसी हवेली से इस पीर का ताल्लुक़ है, पीर फजल शाह जिलानी। और दूसरे नंबर पर जो खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो, अच्छा, पीर फजल शाह जिलानी इस वक्त MNA की इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ियाउल हसन लंजार भी MPA की इलेक्शन लड़ रहे हैं नौशर फ़िरोज़ से। उसके बाद साजिद अली बामड़, ये भी MPA की इलेक्शन लड़ रहे हैं। पक्का चांग फैज़गंज खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है। और तीसरे नंबर पर है नईम अहमद खान साहब, इनका ताल्लुक़ भी खैरपुर गंबट से, और ये भी सूबाई असेंबली की इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि ये तीनों पीपल्स पार्टी के जो 2024 के इलेक्शन है उसमें उम्मीदवार हैं। और चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो आरिफ अली खान महर। ये आरिफ अली खान महर साहब का ताल्लुक़ शिकारपुर से, ये साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे शिकारपुर के। और ये गौस बख्श खान महर जो अभी कुछ अरसा पहले फंक्शनल लीग या GDA छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, ये उनके बेटे हैं। और ये शिकारपुर के हलके यानी कि लकी गुलाम शाह, मदहजी, गढ़ी यासीन का एक हलका है कौमी असेंबली का, ये वहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इसी तरह इम्तियाज़ शेख साहब, इनका ताल्लुक़ भी शिकारपुर से, ये भी शिकारपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और सूबाई असेंबली की इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके बाद है फ़ारूक शाह, और उसके बाद है अवैस कादिर शाह जिनका ताल्लुक़ सखर से है। और इकरामुल्लाह दारेजो साहब, इनका ताल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से है और ये भी अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असेंबली के हल्के से। और उसके बाद है सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद डेरो साहब भी अभी कैंडिडेट है सूबाई असेंबली के, यानी कि
सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी की टिकट पर। और उसके बाद जो है वो है अब्दुल बारी पितावी साहब का गोटकी से ताल्लुक है और वो भी इलेक्शन लड़ रहे डैरकी और ओबाड़ो वाले सूबाई हल्के से, यानी कि जिस पर इनका मुकाबला अपनी पार्टी के एक रहनुमा से, ये भी साबिक सूबाई वजीर है अब्दुल बारी पितावी साहब। और उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो है गोटकी के ही साबिक एमएनए और अभी पीपल्स पार्टी की टिकट पर कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे खालिद खान लुंड साहब। और उसके बाद जिनका नाम आ रहा है उनका ताल्लुक मीरपुर खास से है हरिराम किशोरी साहब। हरिराम किशोरी साहब पिछली हुकूमत में वज़ीर भी थे, यानी कि फूड के मिनिस्टर थे, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी जो इनको जो करप्शन पर जो इनका इल्ज़ाम लगा इन पर, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीरपुर खास में गपले। और उसके बाद जो नाम आ रहा है महमूद आलम साहब का, और उसके बाद नाम आ रहा है साजिद जोखियो साहब का, जिनका ताल्लुक कराची से है और ये भी इलेक्शन कैंडिडेट यानी कि लड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में मलिर के हल्के से। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम है, अहम नाम है, वो है आसिफ जरदारी के बहुत करीबी साथी आसिफ जरदारी के, जिनको सिंध में समझा जाता है कि ये जरदारी फैमिली के फ्रंटमैन है, वो है अली हसन जरदारी साहब। इसमें पीपल्स पार्टी के दीगर लोग तो ज़ाहिर है सब कौमी असेंबली का कोई कैंडिडेट है, कोई सूबाई असेंबली का कैंडिडेट है, सब अहम रहनुमाएं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो जरदारी के बहुत करीब समझे जाते हैं, जैसे ज़ियाउल हसन लंचार हो गया, जैसे ये अली हसन जरदारी हो गए, जैसे ये अवैस शाह कादर साहब वाले हो गए, जैसे इम्तियाज़ शेख साहब वाले हो गए, ये जरदारी के बहुत करीब समझे जाते हैं। अब एक सिंध में एक यानी कि माहौल बन गया है कि ये इलेक्शन से एक दिन पहले इस नोटिस का जारी होना, इलेक्शन से एक दिन पहले उन लोगों को नोटिस जारी करना जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हलकों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या ये जो कार्रवाई है ये पीपल्स पार्टी की जो राह में रुकावटें डालने के लिए? क्या इस कार्रवाई को पीपल्स पार्टी तो ये तस्वर कर रही है कि हमें सिंध में हुकूमत बनाने से रोकने के लिए अब इक़दाम शुरू किए गए हैं? और उसका एक ही यानी कि ताज़ी मिसाल यही है कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने एक खबरू एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मीरपुर खास से जलसा करके आया तो मेरे हामियों को FIA ने नोटिस जारी कर दिया। अब ये कार्रवाइयाँ यानी कि इदारों की अचानक से इन कार्रवाइयों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मुड़ जाना बड़ा सवाल या निशान है, और लग ऐसे ही रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत ऐसे ही आसानी से बनाने नहीं दी जाएगी और बहुत कुछ होगा या बहुत कुछ होने वाला है, ये तो 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। अब हम आते अपने अगले मौजू पर। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के PS 46 यानी 46 के उम्मीदवार हैं सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहब। ये सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहब पर गुज़िश्ता रोज़ एक कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो ज़ख्मी हो गए। जो फर्स्ट एड में उनको पहले मीरपुर खास हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, फिर मीरपुर खास हॉस्पिटल से इनको हैदराबाद रेफ़र किया गया। हैदराबाद के बाद अब इतलात ये आ रही है कि उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। अब जुल्फ़कार शाह पर हमले की अंदरूनी कहानी क्या है, ये हमला कैसे हुआ, इस हमले में कौन मुलव्वस है, ये हमला था या ड्रामा था, आज इस पूरे मौजू पर, इस पूरी कार्रवाई पर हम आपको अंदर की बात बताने वाले। हुआ यूँ है कि जुल्फ़कार शाह साहब एक रैली की सूरत में, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है और तस्दीक शुदा यानी कि एतमाद जिसको कहते हैं कि बावसूख ज़राए, उन्होंने हमें बताया है कि जुल्फ़कार शाह साहब सिंधड़ी से इंतखाबी मुहिम चलाकर रैली की सूरत में वापस आ रहे थे मीरपुर खास। रास्ते में इन्होंने अपने जो पूरे जो काफ़िला था उन सबको
रवाना कर दिया कि आप चले जाओ, मुझे कहीं जाना है। अब जैसे वो कहाँ जाना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो जुल्फ़िकार शाह साहब ने अपने साथ जो पूरी रैली थी या जो उनकी गाड़ियाँ थी, और जो दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार शाह के साथ जो है ना तकरीबन 2 पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं जो मुकम्मल गार्ड से, यानी कि एक गाड़ी में 5-6 गार्ड होते हैं, तकरीबन 15-16 गार्ड हर वक्त इनके साथ रहते हैं। तो इस साहब ने अपनी पूरी सिक्योरिटी को, अपने पूरे काफ़िले को रवाना कर दिया और ख़ुद एक ड्राइवर के साथ, ओनली वन, यानी एक ड्राइवर के साथ ये चले गए पीपल्स पार्टी के रहनुमा उमर बुगियो की रिहाइशगाह पर। उनसे मुलाकात करने चले गए। अब जैसे ही वो मुलाकात करके वापस वहाँ से लौटे, बकौल इनके ड्राइवर ने कि हम जैसे ही वहाँ से वापस आए तो हम जैसे मेन सड़क पर, यानी कि मेन रोड पर पहुँचे तो वहाँ एक गाड़ी काले कलर की खड़ी थी, यानी कि गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हम मेन रोड पर पहुँचे तो उस गाड़ी में से फायरिंग शुरू हो गई। अब जैसे फायरिंग शुरू हुई तो जो गोलियां लगी, अच्छा दिलचस्प बात इसमें ये है और यानी कि चौंका देने वाला पहलू ये है, जो खबरें आ रही हैं कि भाई जुल्फ़िकार अली शाह कातिलाना हमले में गोली लगने से ज़ख्मी हो गए। उनको गोली नहीं लगी, ये बात क्लियर है। जुल्फ़िकार शाह को भी गोली नहीं लगी, उनके ड्राइवर को भी गोली नहीं लगी। हुआ यूँ कि जैसे ही गोलियां चलना शुरू हो गई बकौल जुल्फ़िकार शाह के ड्राइवर के, तो एक विंडो पर जैसी गोली लगी तो वो शीशा टूट गया, और जैसे वो शीशा टूट गया जिस तरफ जुल्फ़िकार शाह बैठे थे, तो वो शीशे के टुकड़े जुल्फ़िकार शाह के गर्दन पे लगे, चेहरे पे लगे, जिस्म में वो टुकड़े लगे, गोली उनको नहीं लगी। तो उस वजह से कुछ गर्दन में यहाँ पे शीशे लगे तो चेहरे पे लगे, तो उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी पहुँच गए, तो फिर उनको जो एड तय होता है, जो तबी इमदाद का एक तरीका होता है तबी इमदाद का, वो उनको फराहम करके कराची मुंतकिल कर दिया गया। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन का समा है और मीरपुर खास हसास तरीन यानी कि डिस्ट्रिक्ट तस्वुर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, इलेक्शन कमीशन ने उसको करार दिया है। तो ऐसे वक्त में जुल्फ़िकार शाह साहब को क्या ज़रूरत थी कि रात को 12 बजे के बाद अपनी पूरी सिक्योरिटी को वापस भेज दे, अपने पूरे काफ़िले, अपने साथियों को वापस भेज दे, अकेले एक गांव में चले जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं, फिर अकेले वापस आ जाते हैं। इस पूरी जो उनका ये जो पूरा जो उनका ये अमल है, इस पूरे हमले को इस अमल ने मशकूक बना दिया है। अब ये है कि क्या जुल्फ़िकार शाह साहब, अब कुछ लोगों का वहाँ पे जो हमारे ज़राए से बात हुई है, कुछ हल्कों का ये कहना है कि ये एक ड्रामा रचाया गया है। उनकी जो वहाँ पे यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन है या जो वहाँ पे पोजीशन है जीतने वाली, उसको नाकाम तस्वर देखते हुए, तो ये एक अवाम की एक सिंपत्ति, अवाम की एक हिमायत हासिल करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। एक यानी कि जो जुल्फ़िकार शाह के मुखालिफ जो ग्रुप है उनका ये कहना है, लेकिन जो जुल्फ़िकार शाह का जो अपना यानी पार्टी है, पीपल्स पार्टी वाले, उनका ये कहना है कि नहीं, ये हकीकी हमला है और उन पर हमला हुआ है। हमला अपनी जगह हुआ भी होगा, उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। चलो फायरिंग हुई है, शीशा टूटा है या कुछ भी हुआ है, लेकिन सवाल ये बनता है कि अपनी सिक्योरिटी को घर भेजकर जुल्फ़िकार शाह अकेले क्यों गए उमर बुगियो के घर पर? अपने साथ जो काफ़िला था उनको रवाना करके वो अकेले क्यों गए उमर बुगियो के घर पर? इस सवाल का जवाब जुल्फ़िकार शाह को देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि सियासी माहौल जब आप देखते हैं कि एक सियासी माहौल सरगर्म है और अपोजिशन भी आपके सामने टफ है और मीरपुर खास को हसास तरीन इलाका भी करार दिया गया है, उस माहौल में आप ऐसी बचकाना हरकत कर दें, अपने सिक्योरिटी को भी घर भेज दें, अपने पूरी साथी जो थे पार्टी के कारकुनान रहनुमा जो आपके साथ सिंदड़ी से आपके साथ आ रहे थे, उनको भी आप घर पर भेज दें, तो फिर तो सवाल उठेंगे और सवाल बिल्कुल जायज़ उठ रहे हैं कि अगर ये हमला हकीकी था तो
मुलजमान गिरफ्तार होने चाहिए। अगर ये हमला ड्रामा था तो इसकी हकीकत भी मंजर आम पर आना चाहिए। अब इस हमले के बाद पीपल्स पार्टी की आज जो डिगड़ी में, यानी डिगड़ी एक इलाका है मीरपुर खास का, वहाँ पे इंतखाबी रैली का एहतमाम किया गया था, वो मनसूख कर दी गई है। तो मीरपुर खास में यही बातें चल रही हैं कि ये हमला नहीं ड्रामा था। हम ये कहते हैं कि ये हमला था या ड्रामा था, जो कुछ भी था इसकी हकीकत तहकीकाती इदारों को सामने लानी चाहिए और आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।